अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। फाइनली ज़ैनब अब्बास ने जो वो इंडिया को छोड़ दिया और वो इस वक्त जो दुबई पहुंच गई है। क्या स्टोरी हमारे पास आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे इंजरी को लेकर, नसीम शाह की इंजरी को लेकर क्या अपडेट आ रही है। एहसानुल्लाह भी इंजर्ड है, उनकी इंजरी के हवाले से पीसीबी ने अपडेट दी है। हसनैन भी इंजर्ड है, उनकी इंजरी को भी लेकर जो है पीसीबी ने अपडेट दी है। क्या अपडेट दी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मुकाबला होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है, आज मैच खेला जा रहा है। बिल्कुल आज मैच भी जो है वो जारी और सारी है। वैसे किसी को कोई इतना खास इंटरेस्ट भी नहीं है नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के मैच में। जब ऐसी टीमें जो है वो अक्सर आ जाती हैं तो ये जरूर होता है कि वो अपने 8-9 जितने मैच होते हैं वो दूसरे देखने वालों का जो है मजा थोड़ा खराब ही जैसे हमें पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच फिर मजे का लग रहा था, लेकिन बाकी जो उनके जितने भी मैच होंगे पाकिस्तान के अलावा, चलो इंडिया वाला भी थोड़ा बहुत इंटरटेन कर देगा मैच, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जितने भी उनके मैच हैं वो बिल्कुल, अब ये न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, अभी इंग्लैंड से खेलेंगे, अभी साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, अभी अफगानिस्तान से खेलेंगे, बांग्लादेश से खेलेंगे, कोई मजा नहीं आएगा। शायद अफगानिस्तान वाले में भी हम थोड़े से चस्के ले लेंगे, लेकिन इसके अलावा तो नीदरलैंड के किसी मैच में मजा नहीं आएगा यार। ये होता है कि अगर कोई बड़ी टीम आती वेस्ट इंडीज वगैरह तो हमें मजा भी आता, लेकिन थोड़ा सा नीदरलैंड जो एक टीम आ गई है वो थोड़ा सा मजा खराब कर रही है। खैर मैच जारी है, एक इनका आउट भी हो चुका है, 322 आज बोर्ड पे लगाया है न्यूजीलैंड ने और ये मैच चल रहा है बस। चलिए जी लेट्स सी इस मैच का क्या बनता है। लेकिन दाऊद साहब दूसरी तरफ खबर ये आ रही है जो आज बड़ा ट्रेंड भी बन गया है कि ज़ैनब अब्बास ने जो वो इंडिया छोड़ दिया है। हुआ कुछ यूं है कि ज़ैनब अब्बास ने 8 साल पहले जो है कुछ ट्वीट्स किए थे, इंडिया के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे। वो ट्वीट्स जो है वो अब वायरल होना जो है वो शुरू हुए। तो उन ट्वीट्स को बुनियाद बनाते हुए वहां पर एक वकील है, उन्होंने उनके खिलाफ साइबर क्राइम विंग में जो है वो जाकर केस दर्ज करवा दिया। फिर उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो जा रहे थे और बड़ा एक ह्यूज प्रेशर जो है उनको बन रहा था और ज़ैनब अब्बास को लग रहा था कि ये ना हो मैं किसी जो है कानूनी मुश्किलात में फंस जाऊं। इससे पहले जो है फिर ज़ैनब अब्बास ने जो है वो आप कह लें कि इंडिया को छोड़कर सेफली जो है एग्जिट ले लिया। वो दुबई जो है वहां पर पहुंच गई है। ये कैसी बात है दाऊद साहब, ये मतलब कितनी अफसोसनाक बात है कि एक चीज 8 साल पहले हुई और उसको मुद्दा बनाकर एक इतना बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप का और उसमें वो आईसीसी की तरफ से गई है। बीसीसीआई ने नहीं उनको बुलाया हुआ, वो आईसीसी की तरफ से एज ए प्रेजेंटर है वहां पर गई। उन्होंने कई वर्ल्ड कप में वो ऑलरेडी जो वो काम कर चुकी है। तो ये कितना नुकसान दे क्रिकेट के लिए, कितनी नुकसान। मैं ज़ैनब की बात बाद में करूंगा, पहले मैं बड़े ही अफसोस का इज़हार करूंगा क्योंकि आज हम लोग बैठे हुए हैं इस टाइम इस्लामाबाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम नहीं है, हम इंडिया नहीं है। शायद मैं और आप भी इंडिया होते वर्ल्ड कप अपने फैंस के लिए, ऐसा नहीं, हमें इंडिया में भी बहुत प्यार मिलता है, पाकिस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है, लेकिन इंडिया में भी प्यार मिलता है, बाहर से मुल्कों से भी प्यार मिलता है, हर जगह से प्यार मिलता है और सब चाहते थे। इवन बहुत सारी दावतें आई भी थी हम इंडिया से भी कि आप आना तो हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मैं और आप इंडिया होते और वहां से वर्ल्ड कप कवर कर रहे होते। कितना आसान था हमारे लिए श्रीलंका जाना, दुबई जाना, आगे वेस्ट इंडीज और यूएसए में वर्ल्ड कप होगा, कैरेबियन में वहां जाना या किसी और मुल्क जाना बहुत आसान है, आप जाओ आपको वीजा मिल जाता है। ये कैसी बात है कि वीजा पॉलिसी नहीं आई, यानी कि ऐसा क्या कब होता है, कैसे होता है कि आप जर्नलिस्ट को आने ही ना दे कवर करने। ये कोई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कोई पेटीएम सीरीज तो नहीं थी, कोई पेटीएम ट्रॉफी तो नहीं थी, इंग्लैंड की और इंडिया की कोई पेटीएम ट्रॉफी तो नहीं थी कि हम नहीं जा सकते वहां पर। यार ये वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप का क्या मतलब होता है, दुनिया का कप। वर्ल्ड कप मतलब ग्लोबल इवेंट। ग्लोबल इवेंट का मतलब होता है कि दुनिया भर के फैंस को राइट्स होता है, दुनिया भर के जर्नलिस्ट को राइट्स होता है, फैंस को होता है, मीडिया को होता है कि जहां पर भी हो आपने एमआईओयू साइन किया बीसीसीआई ने और उनके बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई ने बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट साइन किया कि अगर कोई भी हकीकत बताऊं, हकीकत ये है कि जो आईसीसी है वो बीसीसीआई का थल्लू है। ओ यार आईसीसी बात है, आईसीसी की कोई यार आईसीसी की बात नहीं है, नहीं रही वैल्यू भाई, बात आईसीसी की नहीं है। नहीं बात तो सुनो ना, की है। बात तो सुनो ना, बात आईसीसी की इसलिए नहीं है कि भाई आईसीसी को ये शर्म आनी चाहिए। आईसीसी का ये इवेंट है, आज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी फैंस जिन्होंने टिकट खरीदे हुए हैं। आप बताओ, या तो फिर अब अच्छा एक और मजे की बात, पाकिस्तानी फैंस के साथ इन्होंने इतनी ज्यादती की, मुझे भी इतने मैसेजेस आ रहे थे, आपको भी आए होंगे, इतने मैसेजेस पाकिस्तानी फैंस गिला कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी को मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं दाऊद भाई, या आपके पास भी आ रहे होंगे, वो कह रहे हैं भाई हमने टिकट खरीदे हुए, फ्लाइट बुक कराई हुई। चलो छोड़ो फ्लाइट्स को, वो तो शायद वो भी जा, मुझे एक बात का जवाब दो, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के भी टिकट खरीदे हुए हैं, बिल्कुल खरीदे, महंगे दामों खरीदे हैं, महंगे दामों खरीदे। अब जो ऑफिशियली वेबसाइट है बुक माई शो, वो कहता है कि जो रिटर्निंग पैसे रिटर्न करने का टाइम है वो गुजर चुका है, आप टिकट वापस नहीं कर सकते, और बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट करती है तुम्हें वीजा भी नहीं देंगे।
तो यार जिन्होंने 20-20 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार रुपए के टिकट खरीदे हुए हैं, वो क्या करें टिकट का? मुझे एक बात वो बताना, बत्ती बनाए और मुझे एक आईसीसी बात के मुंह में बताना, तुम दे। तो मिडिल मैन आईसीसी है ना। जब आईसीसी ने एक बात बताई मुझे, ये ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप था, हमारे काफी दोस्त अहबाब हैं, सारे जर्नलिस्ट जो हैं, इन्होंने हमें बताया भाई जब हमारा ये वर्ल्ड कप था तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के वीजे के लिए आप अभी जाएं, आपको लाइनों में लगना पड़ेगा, क्यूज में आपको लगना पड़ेगा, आपको पता नहीं उनके वेरिफिकेशन चलती रहती है, बड़ा कुछ होता है। आईसीसी ने इतना फास्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि विद इन 48 आवर्स और 3 डेज के अंदर अंदर जो वीजे लगकर आए और आपने ट्रेवल भी कर लिया, आप ऑस्ट्रेलिया भी चले गए। इतना तेज उन्होंने आईसीसी के ऊपर भरोसा किया। तो भाई बात यह है कि जो आईसीसी है वो ऑस्ट्रेलिया में फिर ऊपर था ना, यहां पर जाकर आईसीसी थल्लू है। बीसीसीआई ने आईसीसी को थल्लू लगाया हुआ है। मीडिया डिपार्टमेंट इतना नालायक है, मीडिया डिपार्टमेंट इतना नहीं, नालायक, कमजोर, नालायक इसलिए कि कोई प्रेस रिलीज नहीं। यार तुम बोलो तो सही कि वीजा क्यों नहीं दे रहे, दोगे नहीं दोगे, खामोश। टेप लगी हुई है मुंह पे, चुप्पी लगी हुई है, अल्फियां लगी हुई है, मुंह के साथ अल्फियां लगी हुई है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, देंगे, सोचेंगे, देखेंगे। भाई अनप्रोफेशनल की इंतहा है अनप्रोफेशनल की, और नालायकी की, नाअहली की इंतहा है कि अभी तक इनको पता ही नहीं। अब आप ज़ैनब के ऊपर आइए जो आप बात कर रहे हो। यार देखो, एक तो वो प्रेजेंटर है, वो आईसीसी की रिप्रेजेंट कर, आईसीसी को रिप्रेजेंट कर, और आईसीसी का काम बनता था उनको। देखो अगर अभी मैंने उनका कोई ट्वीट शूट नहीं देखा, उन्होंने क्या ट्वीट किया वो मैंने नहीं देखा, इन्होंने भी शायद नहीं देखा होगा। जो भी 9 साल को पुराने हैं यार, जो भी किया, अगर कहा गया किसी की उस पर गलत किया तो ठीक है, वो उन्होंने गलत किया होगा, ट्वीट अगर किया होगा वो ठीक है, गलत ट्वीट किया होगा। लेकिन बात यह है कि ज़ैनब बस खुद ये बात कर रही है कि यार वो मैंने पहले किया था, उस पर इंसान, अगर आप देखो अब उसको 34 साल की है, उस टाइम कोई मेच्योरिटी होगी, अगर किया भी तो उस टाइम आप एक्शन लेते। अब एक चीज जो हुई है 10 साल के बाद आपको याद आ रही है, तो 10 साल के बाद, और उसके बाद कहा गया जी कि उनको एकदम से डिपोर्ट किया गया, या कुछ सोच बता रहे हैं कि वो नहीं किया गया, नहीं, अब इसमें दो है ना, वो कह रहे खुद चले गए क्योंकि उनको खतरा था। हाँ, खुद चले गए, तो चलो दोनों जो भी चीज है, दोनों में से जो भी चीज है, दोनों चीजें गलत है कि वो ऐसे उनके साथ जो किया गया है कि वो एकदम से वहां चली गई। आईसीसी से खबर आ रही है, जो आईसीसी ने तस्दीक किया वो ये की थी कि वो अपने कोई निजी मामला थे जिसकी वजह से वो चली गई। आईसीसी से ये खबरें आ रही है। देखो ये बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखो तो गलत चीज की गई है। मैं इस चीज से बिल्कुल नाखुश हूं। ज़ैनब से मेरी और आपकी मुलाकात भी हुई है, दो बार हमारी उनसे गपशप हुई है, मुलाकात हुई है, बहुत ही नाइस है, बहुत ही अच्छी है हमारी, ठीक ठाक उनसे अच्छी गपशप लगी थी जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज में, क्योंकि वो भी डायरेक्ट कवर कर रहे थे, हम भी कवर कर रहे थे, तो ग्राउंड में अक्सर आते जाते हमारी उनसे मुलाकात हो रही थी, जा रहे होते थे साथ, या आ रहे होते थे साथ, या बीच में कभी खाने के टाइम पे, बीच में कभी भी अक्सर टाइम पे हमारी उनसे बातचीत हुई है, आते जाते नीचे गैलरी से निकलते हुए वो मिल जाती थी हमें। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट हुआ है, बहुत ही कि वो क्रिकेट प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल है, हार्ड वर्किंग है, सबसे पहले हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। सुबह से वो है, और हम भी खुद थक जाते थे यार कवर करते हो, वो तो फिर ग्राउंड में कवर कर रही हैं लगातार, हम भी वहीं पे कवर कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि सुबह से लेकर रात तक वो कवर कर रही हैं, फिर रात को 11-12 बजे उनकी हालत देखा करें, वो बिल्कुल एंड में थकी थकाई होती थी। तो आप देखें कि एक हार्ड वर्किंग वुमेन थी, पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी में वो चली गई थी, आईसीसी ने उनको एज प्रेजेंटर वर्ल्ड कप में हायर किया हुआ था, और उसके बाद इस तरीके से जाना, मैं तो इसको बीसीसीआई के ऊपर ठिप्पा कहूंगा कि ये नुकसान बीसीसीआई का हुआ है, ये नुकसान आईसीसी का हुआ है। दुनिया भर में एक गलत इमेज गया, दुनिया भर में एक गलत हेडलाइन छपी है, क्योंकि देखो अभी एक तरफ से बड़ी अच्छी खबरें चली थी कि पाकिस्तान टीम का वार्म वेलकम किया गया है, पाकिस्तान टीम को जबरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया है, हैवी फैसिलिटीज दी गई हैं, उनकी मेहमान नवाजी की गई है, वो हर चीज अच्छी थी। लेकिन एक तरफ से जब एक अखबार इतनी अच्छी बातें छप रही हैं, बयानियां दी जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है, इंडियन फैंस ने इस्तकबाल किया है, बीसीसीआई इतना अच्छा कर रहा है, और एक तरफ ये कि जो 9-10 साल पहले कोई ट्वीट था, आई डोंट नो कि वो क्या ट्वीट था, और उसके बाद इतने खिलाड़ी लोग करते रहे हैं। यहाँ पे 9-10 साल पहले शोएब अख्तर रगड़ देता था, आज शोएब अख्तर टीवी में बैठे हुए हैं। सॉरी, शोएब अख्तर के अगर आप फेसबुक ऑफिशियल अकाउंट देखो या ट्विटर खोलो, वो क्या क्या बोलते रहे हैं। आपकी पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, उनके ट्वीट्स जो इतना आज काम कर रहे होते हैं, खूब उछल रहे होते हैं उनके, और वो इंडिया में जाके खूब प्यार ले रहे होते हैं, उनके इतने ट्वीट्स हैं हजारों जो उन्होंने गालियां दी हुई हैं, वो किधर है? तो ये एक को बना के, और वो जो ऑफिशियली काम कर रहे हैं आईसीसी के साथ, उसके साथ ये करना, बिल्कुल इस बार बीसीसीआई ने अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं किया वर्ल्ड कप में। जो वो कर सकते थे गलत वो उन्होंने किया। बिल्कुल, सबसे पहले तो वीजा ही नहीं दिया पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को नहीं दिया, पाकिस्तानी फैंस को नहीं दिया। वो देखो बात ये नहीं है कि, अब मेरी बात, और खबर भी आ रही है, एक और बात भी आ रही है, खबर ये भी आ रही है कि फिर यहां से भी कहा जा रहा है कि जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 आएगी तो हम भी ऐसा ट्रीट करेंगे। वो पता नहीं बात की बात है, वो क्या होता है। लेकिन अब आप मुझे एक बात का जवाब दो, ये नुकसान किसका हुआ? अगर पाकिस्तान की मीडिया जाती वहां पे, या पाकिस्तानी फैंस जाते, ज़ाहिर है उनके साथ एक पब्लिक तो एक अच्छा ही सलूक करती है,
वो जाते जो जर्नलिस्ट हैं या जो यूट्यूब पे काम करते हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फैंस हैं, जाहिर है फैंस में तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं ना, वो जैसे डकी है, मोमिन साकिब वगैरह, वो इस तरह के जो लोग बड़े चल रहे हैं वो फैंस में चले जाते हैं, उजागर ही करते हैं वहां पे जाके, वो चले जाते हैं। जो जर्नलिस्ट हैं या हम जैसे यूट्यूब के साथ भी काम कर रहे हैं और बाकी इस तरह जर्नलिस्ट जो है, अब वो जाते हैं, वो या तो किसी टीवी के साथ जुड़े होते हैं या यूट्यूब पे अपना एनालिसिस वगैरह दे रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं वहां जाके, हम बोलते हैं यार कि हमें इंडिया में बड़ा प्यार मिला है, हमें फ्रेंड्स ने ये किया, हमारी दावत हुई, हमें ये मिला, हमें प्यार मिला, हमें ये हुआ, हम यही बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो लोग जाते हैं, मोमिन साकिब डकी वगैरह जो यूट्यूबर्स और फैंस हैं, सोशल मीडिया फैंस जो आप कह लो, वो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, वो भी यही बोलते जाके कि हमें बड़ा प्यार दिया, हमें ये किया, हमें वो दिया, यही करते हैं ना, यही करते हैं। तो फायदा किसका होता? इंडिया का, इंडिया का होता, बीसीसीआई का होता कि भाई कितनी क्रिकेट लविंग नेशन है। अभी उन्होंने डक्का लगा दिया कि हम नहीं जाने देंगे। ये क्या पॉजिटिव इंपैक्ट था? नहीं, ये हठधर्मी की इंतहा है। ये एक दुनिया भर में नेगेटिव इंपैक्ट दिया गया। ये ऑस्ट्रेलिया में छपा है कि इंडियन जो एम्बेसी है और बीसीसीआई, उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वीजे नहीं दिए। अब हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, हर जगह जाते हैं, पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, कवर करते हैं, लेकिन ये लिखा गया कि इंडिया ने वीजा नहीं दिया। ये नहीं लिखा गया कि पाकिस्तानी उसके कुछ जर्नलिस्ट को खराब था या फलाना था। जहां लिखा गया बीसीसीआई को तनकीद की गई है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में मैं देख पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इनको हर जगह पे, इंग्लिश मीडिया में इनको रगड़ा लगाया गया, बीबीसी ने तो रगड़ा रगड़ाया। बांग्लादेश में मैं देख रहा था, उन्होंने उनके जितने अखबार है उन्होंने बीसीसीआई को रगड़ा लगाया और सारे गलत चीजें छापी हुई थी। लेकिन मैं फिर भी मानूंगा कि इस चीज को लेकर दाऊद साहब आईसीसी ठल्लू है। आईसीसी तो है, बीसीसीआई के ठल्लू है। आईसीसी में इतनी आईसीसी की औकात, तुम्हारा इवेंट है आईसीसी का, औकात नहीं है आईसीसी की इतनी कि भाई तुम वीजे जो है वो लेकर दो, जबरदस्ती वीजे लेकर दो, इतनी औकात ही नहीं है आईसीसी की। वो ईमेल करते हैं, बीसीसीआई वाले उनको रिप्लाई नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? एक ये पाकिस्तान की एक ही ऑथराइज्ड ट्रैवल का है, एक ही ऑथराइज्ड ट्रैवल है पाकिस्तान का। उसने और आईसीसी ने, हर मुल्क से आईसीसी ने एक दो अपने ट्रैवल ऑथराइज्ड ट्रैवल रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी फैंस को, जैसे ये यूट्यूबर वगैरह, इन सबको जो इंडिया पाकिस्तान का मैच और एक दो मैच दिखाने के लिए इंडिया लेके जाएंगे, उनके पास आईसीसी का अकोमोडेशन जो लेटर वगैरह होता है वो भी उनके पास ऑलरेडी, क्योंकि ऑथराइज है, तो आईसीसी ने उनको कोटा दिया है कि आप 100 फैंस को लेके जा सकते हो। उनके साथ ऐसा हुआ है साहब, उनके साथ ये हुआ है कि उन बेचारों ने बेच भी दिए, दो चार लोगों ने उनसे खरीद भी लिए। ठीक ठाक बेच रहे, चलो जितने भी होंगे, अभी एग्जैक्ट मुझे फिगर्स उनकी नहीं पता। उसके बाद हुआ ये कि उनको वो खत्म करना पड़ा अपना, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडियन हमें आईसीसी ने दिया हुआ है, लेकिन जो इंडियन एम्बेसी वो में वीजा ही नहीं दे रही। फायदा क्या? तो इतनी अभी तक ज्यादा नालायकी। अभी तक जो है वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का कल दूसरा मैच आ गया, वो वीजे के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर रहे। वो भाई पॉलिसी नहीं है कोई। ये क्या पॉलिसी है यार? आप ठीक है, आपका जो भी मसला मसाइल है, लेकिन ये वर्ल्ड कप पर आप लो ही ना, फिर आप वर्ल्ड कप भी ना होस्ट करो। अगर आप एक टीम को नहीं आप अलाउ नहीं कर रहे, एक टीम के फैंस को अलाउ नहीं कर रहे, आपने पाकिस्तान टीम को मुश्किल से वीजे जारी किए हैं, तो फिर आप फिर करो ही ना, फिर सीधी सी बात है, फिर आप वर्ल्ड कप लो ही ना। आपको हमें नहीं करना वर्ल्ड कप, आप किसी और को दे दो, यूएई दुबई में करवा लो वर्ल्ड कप, सीधी सी बात है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, अगर आप कह रहे हो कि हम एक फैंस के साथ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर आप करो ही ना। वैसे भी जो क्राउड की फैसिलिटीज है, इंडिया के अलावा किसी मैच में कोई भी नहीं क्राउड आ रहा, तो वो तो दुबई में भी होगा। बिल्कुल ऐसे क्राउड आ, वो तो दुबई में भी होगा, खाली पड़ा हुआ। दूसरा हाँ बताएं। और दूसरा ये कि जो ज़ैनब के साथ हुआ है, मेरे ख्याल से वो प्रोफेशनल है, ये गलत हुआ है। और किसी भी जर्नलिस्ट के साथ, चाहे वो अगर इंडियन जर्नलिस्ट होता इन पाकिस्तान, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। अगर ये कोई इंडियन जर्नलिस्ट आता और पाकिस्तान के, बेशक उसने खिलाफ बात की होती, बेशक उसने कोई पास में बात की होती, क्या अब विक्रांत है, अब हम बड़ी उनके साथ मिलते हैं, हमारी बड़ी गपशप भी हुई है, लेकिन एक बात बताएं, क्या उन्होंने पाकिस्तान को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया? कई बार किया कि नहीं किया? लेकिन उनको पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो कितना प्यार देते हैं, बिल्कुल उनको प्यार देते हैं यार। ज़ैनब अब्बास को ही पसंद करते हैं इंडिया के फैंस, बिल्कुल करते हैं। और ज़ैनब अब्बास के इंडिया के खिलाफ बात करती हैं नहीं? वो अगर उन्होंने 9-10 साल पहले कोई ट्वीट किया, अभी वो कितना बात करती है, इंडिया के हक में बात करती है, इंडिया को प्यार देती है और इंडियन रिटर्न में प्यार देती है उन्हें। लेकिन एक कोई थक्कड़ सा वकील 100 उठा, अच्छा इसमें भी बड़ी आपको मजे की बात बताता हूं। इसमें ये होता है कि ये ऐसे जो वकील होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं, ये इन्हें पता होता है कि ये फेम लेने का बेस्ट तरीका है, बिल्कुल ऐसे है। मैं पूरे इंडिया में फेमस हो जाऊंगा। और भाई वो सो कॉल्ड वकील हो गया फेमस, मतलब पूरे इंडिया में 1.5 अरब से ज्यादा आबादी। एक मिनट, गुदी मीडिया जो है अब दूसरे तीसरे दिन सब उसको अपने चैनल में बिठा के रखेंगे। अब 1.5 अरब आबादी है, अब 1.5 अरब में से किसी एक को मसला नहीं है, 1.5 अरब एक लोग, उनमें से एक को मसला है, यानी कि 1.5 अरब अवाम प्यार दे रही है पाकिस्तान को, खूब अवाम प्यार दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, खूब प्यार बट रहा है, एक प्यार मोहब्बत का एक मैसेज जा रहा है। इवन ज़का अशरफ ने बोला कि दुश्मन मुल्क, तो यहां से पाकिस्तान में पाकिस्तानी फैंस ने पकड़ा ज़का अशरफ को, तूने क्यों बोला कि दुश्मन मुल्क? यानी कि आप देखो कि दोनों की कितनी अटैचमेंट हो रही है। एक बंदा उठा इंडिया में, एक बंदा टोटल एक, और वो वकील था, उसको केस नहीं मिल रहे थे, वो फुद्दू वकील था,
बिल्कुल थक्कड़ किस्म का सो कॉल्ड लल्लू वकील, वो उठा और उसने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है, मैं भी कुछ जो है वो अपने पैसे कमा लूं, कोई मशहूरी कर लूं, मुझे भी कोई केस मिल जाए। केस लल्लू को मिलता नहीं, उस लल्लू ने जो है वो ये कर दिया। और आप देख लें कि आज वो हर टीवी में बैठेगा, उसकी ऐशियां होंगी, उसको केस भी बनेंगे, उसकी वाह वाह होगी, और दोनों किस्म के जो फैंस है वो आपस में लड़ेंगे जो बेवकूफ होंगे। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है इंजरीज को लेकर। तो नसीम शाह के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नसीम शाह को लेकर जो इंजरी को अपडेट ये आ रही है कि नसीम शाह की जो सर्जरी की गई है और सर्जरी के अंदर जो है वो उन्हें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। फिर उसके बाद वो ग्राउंड भी गए हैं और जिम भी गए हैं, वहां पर भी उन्होंने एक्सरसाइजेस की है। और बाकी इस महीने के आखिर के अंदर दोबारा से उन्होंने जो अपने डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए जाना है जी। देखिए नसीम शाह की तो पॉजिटिव अपडेट क्या है वो तो हमने आपको बताई थी। आज पीसीबी ने ऑफिशियली जरूर अपडेट किया, लेकिन उनकी अपडेट तो ऑलरेडी सबको पता ही थी कि अभी उनको कम से कम वो 4 महीने तक तो आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल बाजू की सर्जरी है, कट पिटा है उनका जो है शोल्डर, तो उस पर भी टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिकवरी होगी। तो जाहिर है वो जैसे विलियमसन ने जल्दी रिकवरी की थी, आई होप ये भी जल्दी रिकवरी करे, लेकिन पीएसएल के तो ये मुझे बाद ही नजर आ रही है। ठीक है, और वो नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये पीएसएल में जबरदस्ती खेल ना लें, होता है फ्रेंचाइजीज के प्रेशर होते हैं। नहीं, हमें अगला अब जो वर्ल्ड कप आएगा वहां की हमें जरूरत है। हाँ, अमेरिका में और जो कैरेबियन में खेला जाएगा, बिल्कुल वही तो उसमें होना चाहिए। साथ हसनैन की भी अपडेट दिया, वो भी अपना कोई जो है उनकी भी अपडेट है कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। सानुल्लाह का भी कहा गया, उनका भी कुछ सर्जरी हुई है, एल्बो इंजरी जो उनको थी, उनकी भी रिकवरी आई होप कि वो भी जल्दी हो जाएगी। दूसरा अली साहब, कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला जाना है, इसके वजह से कल भी जो इसके बाद अगला शो आएगा उस पर कुछ प्लेइंग 11 के हवाले से खबरें आ रही है तब्दीलियों की, उसके ऊपर बात करेंगे जरूर। कोई नया टीम में कोई प्लान बना रही है, वो क्या प्लान है उस पर बात करेंगे। लेकिन अली साहब जो एक बुरी थोड़ी सी खबर आ रही है हमारे लिए, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी। वो ये है कि तिक्षाना जो लास्ट मैच था वो नहीं खेले थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि तिक्षाना साहब जो है वो होपफुल हैं और वो रिकवरी भी कर गए हैं। और कहा गया कि पिछले मैच में वो फिट हो रहे थे, लेकिन हमने खुद उनको आराम करवाया था प्रिकॉशनरी तौर पे। इसके ऊपर डिटेल से अगले शो में अगले मैच है उसमें होपफुल है कि तिक्षाना भी खेलेंगे। अगले मैच सारा डिटेल से बात करते हैं इसके ऊपर शो में मैच बिल्कुल। तो शो में आपने मैच बोला, मैं तो शो ही बोल रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजो, उनको भी फॉलो कीजिए। मौजूद ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।